स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 10th लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। पिछले वीडियो में हमने स्वपोषी पोषण के बारे में जाना। स्वपोषी पोषण क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी जीव के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। विषमपोषी जीव 3 प्रकार के होते हैं: समपोषी जीव, परजीवी और मृतोपजीवी। समपोषी जीव, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं और उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है, जैसे कि मानव में। परजीवी जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मारे उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि जूं, खटमल, मच्छर आदि। मृतोपजीवी, ये क्या करते हैं? सड़े गले पौधे, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि फफूंद वगैरह आपने देखी होंगी। तो आज हम जानेंगे जो विषमपोषी जीव हैं उनमें पोषण किस प्रकार से होता है। तो पोषण 5 स्टेप पोषण के होते हैं। पहला है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को अपने शरीर में अंदर लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। सेकंड पाचन है। जो भोजन हमने लिया वो होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ, एक जटिल रूप में होता है, उसे सरल रूप में परिवर्तित करना, उसे पाचन के द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित करना कहलाता है पाचन। उसके बाद जब पाचन हो जाता है तो उस भोजन का अवशोषण प्रत्येक कोशिका के द्वारा करना अवशोषण कहलाता है, और स्वांगीकरण कहलाता है प्रत्येक कोशिका के द्वारा उस भोजन का यूटिलाइज करना, किस तरीके से वो उसको काम में लाना, वो स्वांगीकरण कहलाता है। और बचा हुआ भोजन यानी कि जो अपचित भोजन है उसको बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। तो ये 5 स्टेप हैं जिनको हम कहते हैं पोषण। तो हम सबसे पहले अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है ये जानते हैं। हम जानते हैं जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव होता है और जिसकी आकृति कुछ निश्चित नहीं होती है। तो अमीबा जब अपना भोजन अपने सामने जब अमीबा के भोजन होता है तो वो एक फॉल्स लेग्स को सूडोपोडिया कहते हैं, उसको क्या करता है? बढ़ाने लग जाता है। जैसे इस प्रकार से अमीबा है, ये अमीबा है। अगर इसके सामने कोई भोजन आता है तो ये इस प्रकार से अपने पैर बढ़ाता है और अंदर इस भोजन को अपने अंदर ले लेता है और यहाँ एक रिक्तिका बन जाती है। तो इस भोजन को अंदर लेना ये कहलाता है अंतर्ग्रहण। ये है अंतर्ग्रहण, अंदर लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। उसके बाद इस खाद्य रिक्तिका बनी है, खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, तो ये होता है पाचन। उसके बाद उसका पाचन होता है, और जो पाचन होने के बाद जो भोजन है कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाता है, यानी कि जो पूरी कोशिका है उस कोशिका में क्या हो जाता है? वो भोजन पूरा का पूरा फैल जाता है विसरण के द्वारा। तो ये कहलाता है अवशोषण, ये कहलाता है अवशोषण। उसके बाद इस जो पचा हुआ भोजन है पूरी कोशिका में फैल गया है, अब वो कुछ कार्य के लिए यूज़ होगा, उससे ऊर्जा मिलेगी उसे, और वो कुछ ना कुछ कार्य उससे करेगा, वो स्वांगीकरण। और जो पचा हुआ जो अपच पदार्थ है कोशिका की सतह की ओर गति करता है, यानी कि जो कोशिका है उसकी बाहर की ओर आता है, इस तरफ किनारे जमा होता है और यहाँ से वो उसको इस मेम्ब्रेन से उसको बाहर निकाल देता है, ये कहलाता है बहिक्षेपण। तो इस तरीके से ये अमीबा है। अमीबा के अंदर यहाँ पे खाद्य कोई भी फूड पार्टिकल उसके आसपास आया तो उसको ये क्या करता है? सीडोपोडिया पादा बोलते हैं इसको, जो कि असत्य पैर है यानी कि, तो ये इनको क्या कर देता है? इस तरीके से बंद करता है और इसके अंदर अपने अंदर ले लेता है, और यहाँ पे किसका निर्माण होता है? खाद्य रिक्तिका बन जाती है। इसके अंदर, इस पोषण के अंदर क्या होता है? इसका पाचन होता है, इसके अंदर इसका पाचन होता है इस वैक्यूल के अंदर, और पाचन होने के बाद ये पूरी की पूरी कोशिका में विसरण के द्वारा जो भोजन है वो पूरा चला जाता है। और जब भोजन जो
अपचित भोजन है वो कोशिका के द्वारा, इस कोशिका जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है अमीबा की, उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और जो बचा हुआ भोजन है वो किसी कार्य में यूटिलाइज हो जाता है। इस प्रकार से जो भोजन है अमीबा में उसका पाचन और इस प्रकार से पोषण होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मानव में पोषण किस प्रकार होता है। तो मानव भी एक संपोषी जीव है, यानी कि होलोजोइक है, जिसमें कि पाँचों के 5 स्टेप वो होते हैं, जो कि अंतर्ग्रहण, पाचन, उसके बाद अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, ये पाँचों के पाँचों स्टेप मानव में होते हैं। तो ये पूरे स्टेप होने के लिए भोजन जिस जिस मार्ग से होकर गुजरता है वो कहलाती है एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आहार नली। आहार नली तथा भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। जो आहार नली है वो निम्न भागों में बटी हुई है। पहला है मुंह, जिसे माउथ बोलते हैं, ग्रसिका, ऑइसोफेगस, आमाशय, स्टमक, क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदांत लार्ज इंटेस्टाइन और एनस गुदाद्वार, जहाँ से भोजन जो अपचित भोजन है वो बाहर निकलता है। इसके अलावा भी कुछ ग्रंथियाँ हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करती हैं। वो है लाला ग्रंथि, सलाइवा ग्लैंड, यकृत, लीवर, आग्नाशय, पेंक्रियास। तो ये सभी क्या हैं, भोजन के पाचन में मदद करती हैं। ये है हमारा पाचन तंत्र। इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले माउथ, ये मुंह है, यहाँ पे से हम भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण होने के बाद यहाँ सलाइवा ग्लैंड है जो इस भोजन में सलाइवा को मिलाती है और जीभ दांतों से भोजन को इधर उधर करती है और जो दांत हैं वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उसके बाद वो भोजन कहाँ जाता है, इस ग्रसिका से होते हुए, इस ये ऑइसोफेगस है, इससे होता हुआ कहाँ पहुँचता है, इस स्टमक में पहुँचता है। यह है स्टमक, जिसे हम कहते हैं आमाशय। आमाशय कहते हैं, ये ऑइसोफेगस है, ये है। उसके बाद जो भोजन है कुछ यहाँ पाचन होता है, हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से पाचन होता है। मैं केवल अंग दिखा रही हूँ, कौन कौन से अंग हैं। आमाशय है, आमाशय से ये ग्रहणी, ग्रहणी से होता हुआ, ग्रहणी भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही अंग वो है, पार्ट है। तो ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, यानी कि क्षुद्रांत शुरू होती है और यहाँ पूरी की पूरी एक घूमी होती है। इस प्रकार से ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ घूमने के बाद ये भोजन यहाँ जाता है बड़ी आंत में, ये है बड़ी आंत, यानी कि बृहदांत जिसे बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन ये है। और जो अपचित भोजन है वो एनस में जमा होता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसमें कुछ ग्लैंड्स जो मदद करती हैं, एक तो सलाइवा ग्लैंड बताई, सलाइवा ग्लैंड है जो मदद करती है, दूसरी है लीवर, तीसरा है पेंक्रियास। ये 3 ग्लैंड क्या करती हैं, इसमें से एंजाइम कुछ सिक्रीट करती हैं जो कि भोजन के पाचन में आसानी होती है जिनसे। तो मेन जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला माउथ है, उसके बाद ऑसोफेगस है, उसके बाद स्टमक है, उसके बाद जो ये छोटी आंत है और बड़ी आंत है, एनस है। ये आहार नाल के हमारे अंग हैं और जो ये 3 ग्रंथियां हैं ये करती हैं पाचन में मदद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कैसे काम करती है, कौन से एंजाइम सिक्रीट करती है और भोजन का पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण किस प्रकार से होता है। थैंक यू।